शो द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो लाइन है यहाँ पर आपको क्या करना है, इन रैशनल नंबर्स को प्लॉट करना है। यहाँ पर आपको रैशनल नंबर्स लिखने हैं, पर आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब ये नंबर्स को कैसे प्लॉट करना है, कैसे लिखना है। पहले यहाँ पे ओरिजिन होता है जहां पे हम 0 लिखते हैं। फिर आपको यहाँ पर मेन क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो आप 0 के बाद कितना लाइन बनाओगे, 1 2, और यहां पर लिखोगे 1। फिर 1 2 यहां पे लिखोगे 2, 1 2 यहां पर लिखोगे 3, 1 2 यहां पर लिखोगे 4, 1 2 यहां पर लिखोगे 5। देखो यहां पर डिनोमिनेटर 2 दिया है, इसलिए मैंने क्या किया, 2 दो लाइन बनाई है। लेकिन अगर यहां पर अगर 2 की जगह 5 होता तो क्या करती मैं, 5 लाइन बनाती, 1 2 3 4 5। फिर यहां पर मैं 1 लिखती, 5 की जहां पर 5 आया। लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर 2 दिया है, इसलिए मैंने क्या किया, 0 के बाद 1 2 लाइन बनाया, और 2 के जहां पर 2 आया वहां पर मैंने 1 लिखा। वैसे यहां पर हमें नेगेटिव नंबर्स भी लेना है, तो 0 के बाद 1 2 यहां पर -1 लिखा। फिर 1 2 यहां पर -2 लिखा, 1 2 यहां पर -3 लिखा, 1 2 यहां पे -4 लिखा, 1 2 यहां पर -5 लिखा। हमने यहां पर क्यों 2 पार्ट्स में मतलब दो लाइनें क्यों बनाई है, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर 2 दिया हुआ है। अब यहां पर हमें इन नंबर्स, ये जो नंबर लाइन है, इन नंबर्स को यहां पर लिखना है। तो यहां पर क्या दिया है, 1/2। तो 0 के बाद काउंट करोगे 1, और ये हो गया 2। तो यहां पर ऊपर क्या दिया है न्यूमरेटर में 1, तो 0 के बाद काउंट किया, 1 यहां आया ना, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 1/2। अब फिर काउंट करोगे, 0 को नहीं काउंट करना है आपको, 0 के बाद से 1 2 कहां पे आ रहा है, 1 के नीचे आ रहा है ना, यहां पे आ रहा है ना जहां पर 1 लिखा था। तो यहां पर आपका आ जाएगा 2/2। क्यों आया 2/2, क्योंकि 0 के बाद काउंट किया तो 1 2 यहां पर आ रहा है, तो ये 1 के नीचे 2/2। फिर आप देखो क्या है, 3/2। फिर से 0 से काउंट करोगे, 0 को छोड़ दोगे और यहां से काउंट करोगे 1 2 3। तो यहां पर क्या आ रहा है, 3/2। तो यहां पर आप लिखोगे 3/2। फिर क्या है, 4/2। फिर से 0 को छोड़ के यहां से काउंट करो, 1 2 3 4। यहां पे जहां पे 2 लिखा है वहां पर आ रहा है, कितना आ रहा है, 4/2। तो यहां पर आप लिखोगे 4/2। अब इसी तरह से हमें नेगेटिव नंबर्स को भी प्लॉट करना है, नेगेटिव नंबर्स भी लिखना है। तो 0 को नहीं काउंट करोगे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर जो हमारे लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं वहां पर जाओगे और 0 को छोड़ के यहां से काउंट करोगे 1। तो यहां पर क्या है आपका, -1/2। फिर -2/2। अभी 0 को छोड़ दो, 1 2। तो यहां जहां -1 लिखा हुआ है वहां पर आ रहा है आपका -2/2। फिर -3/2 के लिए क्या करोगे, 0 को छोड़ दिया इधर, 1 2 3 यहां पर आ रहा है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर इस लाइन के यहां पे आ रहा है -3/2। आप थोड़ा बड़ा बड़ा दूर दूर बनाना, जिससे कि एकदम ऐसा ना दिखे, थोड़ा अच्छे से बनाना, दूर दूर बनाना। आपको ये होप समझ आ गया होगा कि कैसे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे बनाना है। एक और हम बना के देख लेते हैं जिससे आपको डाउट ना हो। अब इसमें देखिए क्या है, यहां पर आपको रेशनल नंबर्स क्या दिए हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 दिया है। तो आपका ओरिजिन क्या होता है, 0 लिखते हैं हम यहाँ पहले। अब डिनोमिनेटर कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहां से 0 को छोड़ के काउंट करो, 1 2 3 4। जहां 5 आया वहां पर 1 लिखोगे। फिर 1 2 3 4 5। जहां पर 5 आया वहां पर 2 लिखोगे। इसी तरह से पॉजिटिव नंबर्स हमेशा राइट में और नेगेटिव नंबर हमेशा लेफ्ट में लिखोगे। 0 छोड़ दिया, यहां पर सब जगह डिनोमिनेटर 5 है, तो आप फिर से लिखोगे 1 2 3
4 5, जहां पर पाया है वहां पर 1 लिखोगे। फिर 1 2 3 4 5, जहां पर पाया है वहां पर आप 2 लिखोगे और माइनस लगा दोगे क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। तो राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स लिखोगे। अब क्या करना है, इन नंबर्स को हमें यहाँ पर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, यहाँ पर लिखना है। तो 1/5 दिया है तो 0 को छोड़ दोगे, काउंट करोगे 1, यहाँ पर आया 1 तो यहाँ पर लिखोगे 1/5। फिर 3/5 दिया है तो 0 को छोड़ोगे 1 2 3, 3/5। अब 5/5 है तो 0 को छोड़ो 1 2 3 4 5, यहां पर 1 के यहां पर आ रहा है 5 तो यहां पर 5/5। फिर इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स को भी प्लॉट करेंगे। 0 को छोड़ दिया हमने, यहां से काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर आ रहा है 7 तो यहां पर आप क्या लिखोगे, -7/5। फिर यहां पर दूसरा नंबर दिया है -2/5 तो 0 को छोड़ो, इधर काउंट करो 1 2 तो यहां पर 2 आ रहा है, यहां पर लिखोगे -2/5। फिर -4/5 कहां पे आ रहा है, 0 को छोड़ दोगे, काउंट करोगे 1 2 3 4, यहां पर आ रहा है -4/5। तो इस तरह से आप नंबर्स को नंबर लाइन पे लिखोगे। अब यहां पर देखो आपको क्या दिया है, व्हाट रेशनल नंबर्स डज द पॉइंटर ऑन द नंबर लाइन शो। अभी यहां पर आपको देखो ओरिजिन यहाँ 0 दिया हुआ है और यहां पर कुछ लाइनें बनाई हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां पे 10 आया वहां पर -1 लिखा है तो मतलब यहां पे डिनोमिनेटर कितना आएगा, 10। तो आप डिनोमिनेटर में 10 लिखोगे। क्या है यहां पर ओरिजिन देखो 0 दिया हुआ है ना, तो 0 को छोड़ देना और यहां से काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपने यहां पर कितना लिखा, 10 लिखा। और एरो कहां बनाया है, 2 के पास। एरो कहां बनाया आपका, 2 के पास, तो 0 को छोड़ो, यहाँ पे 1 2 और किस तरफ पे है, नेगेटिव नंबर्स के इधर है ना, तो यहां पर लिखोगे -2। तो आपको पता है ना कि जब यहां पर -2 है, नीचे 10 है, तो आप जब यहां पे 0 और यहां पर पॉइंट लगाओगे और 2 लिखोगे और यहां पर जो माइनस का साइन है यहां पर आ गया तो आंसर आपका क्या आएगा, -0.2, क्योंकि यहां पर 10 है इसलिए पॉइंट कब लगेगा, 1 2, तो आपका राइट आंसर है 0.2। इसी तरह से यहां पर देखो व्हाट रैशनल नंबर डज द पॉइंटर ऑन द नंबर लाइन शो। यहां पर क्या दिया हुआ देखो, ओरिजिन 0 दिया हुआ है, फिर 0 से काउंट करो, देखो कितना डिनोमिनेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के नीचे -1 लिखा है तो यहां पर भी मतलब डिनोमिनेटर नीचे क्या लिखोगे आप, 10। और यहां पर देखो अभी एरो कहां पर बनाया हुआ है, एरो यहां पर बनाया हुआ है तो 0 को छोड़ के काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां पर एरो बनाया हुआ है वहां पे उस लाइन पे क्या आ रहा है, 8, तो मतलब यहां ऊपर क्या आएगा, 8। और ये क्या है आपका, नेगेटिव साइड में बनाया है आपने, तो यहां पर -8 लिखोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, 0 लिखोगे, -0 क्योंकि नेगेटिव नंबर है, और 8 लिखोगे और यहां पर 10 है तो मतलब 1 2, यहां पर 1 0 है ना, तो 1 और यहां पर